हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डॉक्टर सचिन ठक्कर। फ्रेंड्स, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि लॉन्ग आंसर्स को कैसे याद रखें। लॉन्ग आंसर्स याद रखने में बहुत सारा टाइम जाता है और उसके बाद भी ठीक तरह से याद नहीं रहता है। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और बाकी क्वेश्चन भी अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। फ्रेंड्स, लॉन्ग आंसर्स याद रखना बहुत ही डिफ़िकल्ट है और इसमें टाइम भी बहुत जाता है, लेकिन अगर आप सही मेथड से पढ़ोगे तो आप लॉन्ग आंसर्स को भी इजीली याद रख पाओगे और लॉन्ग टाइम तक उसे नहीं भूलोगे। दोस्तों, अगर आपको भी लॉन्ग आंसर्स याद रखने में बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, आपको स्टडी में हेल्प हो इसके लिए मैंने बहुत सारी स्टडी रिलेटेड वीडियोस अपलोड की हुई है, तो आप उन्हें ज़रूर देखें, जिससे आपको स्टडी में बहुत ही बेनिफिट होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसी बेस्ट ट्रिक्स जिससे आप लॉन्ग आंसर्स को इजीली याद रख पाओगे। इस वीडियो में एम करते हैं 500 लाइक्स के लिए, सो लाइक करना ना भूलें। सबसे पहला है ब्रेक डाउन। दोस्तों, पूरा पिज़्ज़ा अगर हम एक साथ खाए बिना पीस किए तो हम उसे अच्छे से नहीं खा पाते, इसीलिए हम उसके 5 या 6 पीसेस करते हैं जिससे हम उसे आसानी से खा सकते हैं। ठीक इसी तरह अगर हम लॉन्ग आंसर्स को पूरा एक साथ याद रखने जाएंगे तो हमें बहुत ही डिफ़िकल्टी होगी और अच्छे से याद भी नहीं रहेगा। सो हमें उसके अलग अलग पीसेस करने पड़ेंगे, यानी कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर पार्ट 1, देन पार्ट 2, फिर पार्ट 3 और लास्ट में कंक्लूजन। फ्रेंड्स, ब्रेक डाउन करने से पहले आपको एक बार पूरा आंसर अच्छे से पढ़ना है, उसे समझना है और उसके बाद ही उसका ब्रेक डाउन करना है। ब्रेक डाउन करने के बाद सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन को अच्छे से पढ़ना है और जितना हो सके उतना याद रखने का ट्राई करना है। फिर उसके बाद आपको पार्ट 1 को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और जितना हो सके उतना याद रखना है। और फिर आपको इंट्रोडक्शन और पार्ट 1 को साथ में याद रखने का ट्राई करना है। ऐसे ही आपको पार्ट 2, पार्ट 3 और कंक्लूजन को भी पढ़ना है और याद रखना है। दोस्तों, ब्रेक डाउन करने के बाद याद कैसे रखना है वो मैं आपको दूसरी ट्रिक में बताऊंगा, और दूसरी ट्रिक है कीवर्ड्स। दोस्तों, लॉन्ग आंसर्स अगर आप पूरा लिख कर याद रखने जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए आपको कीवर्ड्स पर फोकस करना है। ब्रेक डाउन करने के बाद जब आप पढ़ने बैठो तब आपको नोट और पेन लेकर बैठना है और हर पार्ट में से जो जो कीवर्ड्स है उन्हें नोट कर लेना है। यानी कि अगर इंट्रोडक्शन में 10 या 12 सेंटेंसेस है तो आपको उसमें से जो 7 या 8 कीवर्ड्स है उसे नोट कर लेना है। आपको ऐसे कीवर्ड्स को नोट करना है जिसको याद करते ही आपको सेंटेंस लिखने में आसानी हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद आ जाए। ऐसे ही आपको सारे पार्ट में जितने कीवर्ड्स हो उन्हें नोट कर लेना है। दोस्तों, कीवर्ड्स को नोट करने का और याद रखने का बहुत ही फ़ायदा है, क्योंकि जब आप कीवर्ड्स को याद करोगे तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस याद आ जाएंगे और आपका रिवीजन नोट भी बन जाएगा, ताकि जब आप सेकंड या थर्ड टाइम उस आंसर को पढ़ने बैठो तब आपको पूरा आंसर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप नोट्स में कीवर्ड्स को देखोगे तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा आंसर याद आ जाएगा और एग्जाम के टाइम पर आपका बहुत टाइम बचेगा, जिससे आप बाकी क्वेश्चन में अच्छे से फोकस कर पाओगे। थर्ड है टाइमिंग। दोस्तों, लॉन्ग आंसर्स को याद रखने में पहली दोनों ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ में ही टाइमिंग भी बहुत ही मैटर करता है, क्योंकि जब आप बोर हो जाओगे या आपका पढ़ने का उतना मूड नहीं होगा तब अगर आप लॉन्ग आंसर्स पढ़ने बैठोगे तो आपका सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और आपको उतना याद भी नहीं रहेगा। सो लॉन्ग आंसर्स और हार्ड टॉपिक को तभी आपको पढ़ना है जब आपका माइंड एकदम फ्रेश हो और एक्टिव हो, यानी कि जिस टाइम पर आपका पढ़ने का सबसे ज़्यादा मूड हो तब आपको लॉन्ग आंसर्स पढ़ने बैठना है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम मॉर्निंग का होता है, क्योंकि वो सोकर उठते हैं तब वो बहुत ही फ्रेश होते हैं और उनका माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है। आप अपने हिसाब से टाइम पसंद करें और पढ़ने बैठें। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें डॉक्टर सचिन ठक्कर चैनल को। जय हिंद।